सदन से लेकर सोशल मीडिया तक आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वक्फ संशोधन बिल। 2 अप्रैल 2025 को ये विधेयक लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया है और इसे 8 घंटे की बहस के बाद पारित किए जाने की संभावना है। समिति में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सबने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। एनडीए के पास बहुमत होने के कारण ये विधेयक लोकसभा में पारित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में इसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बिल को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। सरकार का कहना है कि ये वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों का कहना है कि ये बिल अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है और देश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। पर ये वक्फ बिल आखिर है क्या और इसके संशोधन से क्या और कितना असर पड़ेगा, आइए समझते हैं विस्तार से। वक्फ क्या है? वक्फ का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर, यानी ऐसी संपत्ति जो धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए दान कर दी जाती है। इसे इस्लामी कानून के तहत स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है और इसका इस्तेमाल धार्मिक, शैक्षिक या समाज सेवी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता है। इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं। क्या है ये बदलाव और क्या होगा इसका असर, आइए जानते हैं। वक्फ घोषित करने की नई शर्तें। अब केवल वे लोग ही वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हों या संपत्ति के कानूनी मालिक हों। ये बदलाव संपत्ति विवादों को रोकने के लिए किया गया है। वक्फ बाय यूजर हटाया जाएगा। अब कोई भी संपत्ति सिर्फ इसलिए वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी कि वो लंबे समय से धार्मिक उपयोग में थी। इससे कई विवादित मामलों का समाधान होने की संभावना है। उत्तराधिकारी अधिकारों की सुरक्षा। यदि कोई संपत्ति परिवार के कल्याण के लिए दी गई है तो वो उत्तराधिकारी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी और महिला वारिसों को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। वक्फ बोर्ड की नई संरचना। विधेयक में वक्फ बोर्ड में सभी मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड। सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा और जिलाधीश या उप जिलाधीश इसकी निगरानी करेंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वक्फ संशोधन बिल धार्मिक कानून, संपत्ति प्रबंधन और राजनीति के जटिल समीकरणों के बीच फंसा हुआ है। क्या ये विधेयक पारदर्शिता लाने में सफल होगा या वास्तव में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करेगा? इसका जवाब
हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस खबर के साथ मैं थी यशस्वी सिंह। नमस्कार।